बहुत ध्यान से सुनना। बेलपत्री का एक पत्ता, बेलपत्र का मात्र एक पत्ता अगर भगवान शंकर का पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर मात्र एक पत्ता आप अगर शंकर के शिवलिंग को चढ़ाते हो तो वो 1.25 करोड़ पत्र के बराबर अपने आप हो जाता है। अपने ये चोंगे जैसी आवाज आ रही है, गला पकड़ रहा है बहुत ज्यादा साउंड। सवा करोड़ शिवलिंग के बराबर, 1.25 करोड़ शिव बेलपत्र के बराबर एक पत्र हो जाता, एक पत्र। अब कोई तुमसे कह दे हमने संकल्प लिया है 1.25 लाख शंकर भगवान को शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाऊंगे, ना, इतने बेलपत्र का संकल्प तब लेना जब तुमने इतने बेलपत्र के वृक्ष लगाए। अब पेड़ तो तुमने एक लगाया नहीं और बचा कुचा था तो किसी ने बेलपत्री का पौधा लगाया था, बेलपत्र का वृक्ष लगाया था, और मालूम पड़ा अपना संकल्प पूरा करने के चक्कर में तुमने वो बेलपत्री के पत्ते पत्ते डालियां सब तोड़ दिए और वो बेलपत्री के वृक्ष को पूरा की पूरा एकदम वीराना सा कर दिया। तो ईमानदारी से बोलो, शंकर जी प्रसन्न होंगे क्या? वृक्ष एक नहीं लगाया, बेलपत्री का पेड़ एक नहीं लगाया, और मालूम पड़ा अपना संकल्प पूरा करने के लिए, अपना लक्ष्य पूरा करने के लिए पूरा की पूरा वृक्ष, पूरा की पूरा पेड़, पूरा की पूरा वृक्ष आप लोगों ने वीराना कर दिया। तो वो मतलब का नहीं, वो मतलब का नहीं। एक बेलपत्र के पत्र में 33 कोटि देवताओं का वास होता है। एक बेलपत्र के पत्र में, इनको भेजो यहाँ आवाज सुने आके, यहाँ की आवाज कहाँ है? साउंड वाले को बुलाओ यहाँ पर। एक बेलपत्र के पत्र के अंदर 33 कोटि देवताओं का वास होता है, 33 कोटि देवताओं। और जब आप और हम भगवान शंकर को एक बेलपत्र समर्पित करते हैं, जब आप और हम भगवान शंकर को एक बेलपत्र समर्पित करते हैं, तो यह मानकर चलना तुम एक देवता पर बेलपत्र नहीं चढ़ा रहे हो, 33 कोटि देवताओं की पूजन एक ही बेलपत्र से तुम पूर्ण कर रहे हो, पूर्ण कर। सारे देवताओं की पूजन, सारे देवताओं की आराधना, सारे देवताओं की अर्चना तुम एक बेलपत्र से पूर्ण कर ले रहे हो, एक बेलपत्र। माता ख्याति का यह चरित्र थोड़ा सावधानी से श्रवण करिएगा। माता ख्याति जब उनके पास में कुछ भी नहीं, शिव की आराधना, शंकर का भजन, शंकर का स्मरण, शंकर का कीर्तन, शंकर का मंत्र जाप, शंकर का नाम जाप, ख्याति देवी ने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया, अर्चना करी। और जब ख्याति देवी ने भगवान शंकर के शिवलिंग का निर्माण कर कर, पार्थिव लिंग का निर्माण कर कर जब उसकी अर्चना करी, उसकी पूजन करी, शिव जी सम्मुख में प्रकट हुए, भगवान शंकर सम्मुख में प्रकट। अब माता ख्याति ने ना तो
1.25 लाख बेलपत्र चढ़ाए हैं। ना माता ख्याति ने बहुत सारा नैवेद्य लगाया है, ना माता ख्याति ने बहुत सारा दीप मालिका लगाई। माता ख्याति ने अपने मन को, अपने हृदय को, अपनी चित्तवृत्ति को, अपने विश्वास को शंकर को समर्पित किया है, शिव को दिया शंकर। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावागे बाबा, तोर हटो छटीला में कटी जावागे। भोले मैं तेरी पतन, शंभो मैं तेरी पतन। शिव जी प्रकट हुए, कहा ख्याति क्या चाहती हो, तुम क्या चाहती हो? ख्याति देवी ने कहा बस प्रभु, मेरी बेटी लक्ष्मी का विवाह आपके साथ करना चाहती हूं। शंकर भगवान मुस्कुराए, मेरा शिव ओघड़दानी मुस्कुराए, और शंकर भगवान ने कहा ख्याति, आज तुम मुझसे कुछ मांगो, उससे पहले आपसे मैं कुछ मांगना चाहता हूं। आज मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूं। शंकर भगवान ने जैसे ही कहा कि मैं ख्याति आपसे कुछ मांगना चाहता हूं, ख्याति प्रसन्न हो गई। जिस ओघड़दानी ने, जिस शंकर भगवान ने अपने ससुर हिमालय राज से कुछ नहीं मांगा, जिन शंकर भगवान ने अपने ससुर दक्ष प्रजापति से कुछ नहीं मांगा, जिन शंकर भगवान ने अपने नारायण से कुछ नहीं मांगा, जिन शंकर भगवान ने अपने देवताओं से कुछ नहीं मांगा, वो शंकर भगवान आज ख्याति से कुछ मांग रहे हैं। तो ख्याति देवी बड़ी प्रसन्न हो, बहुत प्रसन्न, बहुत प्रसन्न। मांगो ओघड़दानी, आज क्या मांगना चाहते हैं? कहा ख्याति बस इतना सा चाहिए, लक्ष्मी की शादी मेरे साथ नहीं, लक्ष्मी की शादी तो भगवान नारायण के साथ कर दीजिए, भगवान विष्णु के साथ। प्रभु, ख्याति देवी ने कहा मैंने तो मन में संकल्प लिया था कि आपका विवाह लक्ष्मी से हो, लक्ष्मी का विवाह आपसे हो। भगवान शंकर ने कहा नहीं नहीं नहीं, मैं विवाह नहीं करना चाहता, लक्ष्मी से नहीं। आप लक्ष्मी जी की शादी तो भगवान नारायण के साथ करो। ख्याति देवी ने शिव जी को कहा ठीक है। भगवान विष्णु के साथ में लक्ष्मी जी का विवाह हुआ। शंकर भगवान जब विवाह के मंडप में खड़े हुए थे, विवाह के मंडप में जब ओघड़दानी भगवान शिव जब खड़े हुए थे, तभी उसी समय पर, उसी पल, उसी घड़ी, उसी क्षण भगवान नारायण ने भावर लेते समय लक्ष्मी जी से कहा, लक्ष्मी आपकी भावर मेरे साथ पड़ रही है, आप मेरी धर्मपत्नी बनने जा रही हो, पर मुझे आपसे एक वचन चाहिए, मुझे आपसे एक वचन चाहिए। कौन सा वचन? लक्ष्मी जी ने पूछा तो नारायण कहते हैं कि आप शिवालय में भगवान शंकर के चौखट पर, भगवान शंकर के शिवालय में आप सेवा के लिए प्रतिदिन जाओ, प्रतिदिन सेवा में आपको जाना, ठीक है।
पर आपकी सेवा छूट जाएगी प्रभु। अगर मैं शंकर भगवान के मंदिर में जाऊंगी, शिवालय में जाऊंगी, तो आपकी सेवा छूटेगी। नारायण कहते हैं, लक्ष्मी मेरी सेवा भले छूटे पर शिव की सेवा नहीं छूटना चाहिए। तुम्हें जाना। लक्ष्मी जी ने वचन दिया, रोज प्रतिदिन लक्ष्मी जी शिव जी के मंदिर में आकर, शंकर के शिवालय में आकर सेवा में लग जाए। प्रतिदिन ये देखते 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 समय बीता। एक दिन भगवान शिव जी का ध्यान माता लक्ष्मी पर गया। मां लक्ष्मी, और शिव जी का ध्यान जब माता लक्ष्मी पर गया तो लक्ष्मी जी ने विनय कर पूछा, स्वामी की आज्ञा है, मैं आपकी सेवा में प्रतिदिन आऊंगा। स्वामी, मेरे लिए सेवा क्या हो वो बता। क्या सेवा? शंकर भगवान ने कहा, लक्ष्मी तुम आती हो ना, तो तुम्हारे साथ में तुम्हारी एक सखी भाग्य देवी भी तुम्हारे साथ में आती है। इनसे कुछ नहीं होना, ये वाला एसी है, उसके लेयर एसी चल रही, बार बार चालू होता, इधर आएगा तो आवाज आएगा उसमें। लक्ष्मी तुम आती हो ना, तो तुम्हारे साथ में भाग्य देवी भी आती है। तुम्हारे साथ में वो भाग्य देवी स्वयं आती है। तो लक्ष्मी, तुमसे और भाग्य देवी से मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि लक्ष्मी, कोई जल का पात्र लेकर जब मेरे मंदिर में आएगा, कोई जल का पात्र लेकर जब मेरे शिवालय में आएगा, जल चढ़ाएगा, उसका पात्र खाली हो जाएगा। दुनिया की दृष्टि में लगेगा कि ये जल का लोटा, ये जल का पात्र खाली हो गया। पर लक्ष्मी, मेरा निवेदन है, वो जल का पात्र भले खाली हो, पर जो चढ़ाकर जल जाएगा उसके पात्र में तुम्हें बैठकर उसके दरवाजे तक जाना। तुम्हें जाना। और भाग्य देवी हाथ जोड़कर कहती है कि मेरे लिए क्या किया, मेरे लिए क्या किया। शंकर भगवान ने कहा, भाग्य देवी तुम मेरी चौखट पर रहोगी, मेरे दरवाजे की चौखट पर भाग्य देवी विराजमान रहेगी। जो मेरे शिवालय तक आएगा उसके भाग्य को बदलने की जवाबदारी तुम्हारी रहेगी, उसका भाग्य तुम। संकल्प लो, मना नहीं, पर ऐसा संकल्प मत लेना जिस संकल्प से देवता को भी दुख हो। सवा लाख बेलपत्र चढ़ाऊंगी, मैं संकल्प करती हूं 1000 लीटर दूध शिव जी पे चढ़ाऊंगी, संकल्प लेती हूं। सवा लाख समीपत्र शंकर को चढ़ाऊंगी, संकल्प लेती हूं। ऐसा संकल्प ना लीजिए। कभी कभी संकल्प के चक्कर में देवता भी फंस जाते हैं, और संकल्प के चक्कर में फंसते हैं तो शंकर जी को आकर फिर उन देवताओं में संधि कराना पड़ती है। एक प्रसंग शिव महापुराण का है। पार्वती जी ने एक व्रत किया, और वो व्रत था अपने बच्चों के स्वास्थ्य के लिए, अपने पुत्रों के लिए, अपने बच्चों के लिए। गणेश जी, षडानंद कार्तिकेय जी,
जया, विषहरा, श्यामली बारी, दौतली, देव, अशोक सुंदरी। शंकर जी की जो 6 बेटियां हैं, शंकर जी के जो पुत्र हैं, उनके लिए मां पार्वती व्रत कर रही। माता पार्वती ने व्रत किया और पार्वती जी ने व्रत करा और व्रत का उद्यापन माता पार्वती जी करने के लिए बैठी तो भगवान विष्णु और नारद जी वहां से निकल कर जा रहे थे। आज पहली बार भगवान नारायण के साथ में नारद जी निकल कर जा रहे हैं। कूर्म पुराण का यह चरित्र बड़ा सुंदर है। भगवान विष्णु और देवऋषि नारद वहां से निकलते निकलते जा, देवऋषि नारद अपनी गर्जना के संग नारायण श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण। नारद जी चले जा रहे हैं। पहली बार भगवान विष्णु और नारद दोनों जा रहे हैं। पार्वती जी बैठी थी। संकल्प था व्रत पूर्ण होने पर उद्यापन करना। आप उद्यापन कराने के लिए किससे विनय करे पार्वती? उद्यापन के लिए निवेदन किससे करे पार्वती? पार्वती जी ने भगवान विष्णु को आते हुए देखा, देवऋषि नारद को आते हुए देखा तो पार्वती जी ने हाथ जोड़कर भगवान नारायण और नारद जी का आदर कर कर कहा, मुझे उद्यापन करना है। मेरा एक संकल्प था, मैंने अर्चना करी, मैंने व्रत करा, मैंने पूजन करी, मैंने आराधना करी और मेरा वो नियम पूर्ण हुआ है और मुझे उद्यापन करना है। उद्यापन के लिए मैं किसको बुलाऊं? कौन मेरे इस उद्यापन को कराएगा? कौन मेरे उद्यापन को पूर्ण करेगा? कौन कराएगा? देवऋषि नारद बड़े प्रसन्नता में कहने लगे, मां सनत कुमार जी को बुलाइए और सनत कुमार आपके इस उद्यापन को करा देंगे। सनत कुमार पार्वती जी ने नंदी जी को भेजा, सनत कुमार जी को आमंत्रित किया। सनत कुमार उद्यापन कराना है, वो भी देवाधिदेव महादेव के यहां, पार्वती जी के यहां। जगत जननी जगदम्बा माता पार्वती और शंकर भगवान मेरे यजमान बनेंगे। बड़ी प्रसन्नता हुई। सनत कुमारों ने विचार करा, चलो उद्यापन की तैयारी करो। पहुंच गए सनत कुमार। पार्वती जी ने हाथ जोड़कर विनय कर कर कहा सनत कुमारों से कि हमारा व्रत पूर्ण हुआ है, संकल्प पूर्ण हुआ है और आप अब यहां हमारा उद्यापन करा दो। सनत कुमार ने कहा, उद्यापन तो मैं करा दूंगा पर दक्षिणा क्या दो? सबसे मुख्य तो दक्षिणा है। आप दक्षिणा क्या दोगी मुझको? पार्वती जी ने कहा, सनत कुमार जी जो आपको अच्छा लगेगा हम दक्षिणा में वो दे देंगे। आपको जो अच्छा लगे वो दक्षिणा में दे दिया जाए। सनत कुमार ने कहा, मां पहले संकल्प करना पड़ेगा कि जो दक्षिणा में मांगूंगा वो तुम्हें देना पड़ेगा। पार्वती जी ने संकल्प दे दिया कि तुम जो दक्षिणा में मांगोगे मैं वो दे दूंगी। अब अनुष्ठान पूरा हुआ, उद्यापन पूरा हुआ। उद्यापन पूरा होने के समय पर पार्वती जी ने जो संकल्प दिया था, इसलिए बहुत सोच समझकर विचार करना। शिव जी के मंदिर में जाओ, ऐसा कोई संकल्प मत करो कि मैं 1.25 लाख
बेलपत्र चढ़ाऊंगी, मैं 1000 लीटर दूध चढ़ाऊंगी। शिव महापुराण में ये कुछ नहीं लिखा कि 1.25 लाख बेलपत्र दिया जाए कि 1000 लीटर दूध शिव जी को दिया जाए। शिव महापुराण की कथा तो कहती है देसी वेद लक्षणा अगर कोई गौ माता है, उस गौ माता का 1 चम्मच दूध, 1 चम्मच भी जाने दो, 2 बूंद अगर वेद लक्षणा देसी गाय का मिल जाए तो वो 2 बूंद दूध भी अगर शंकर को चढ़ाओगे तो शंकर स्वीकार कर कर तुम्हारी झोली भर देगा। रतनगढ़ में इतनी गौशाला देखकर, रतनगढ़ में गौ माता की इतनी अच्छी सेवा देखकर आज हृदय बड़ा प्रफुल्लित है जो रतनगढ़ के अंदर इतनी गौ माता की सेवा है। पूरे रतनगढ़ के रहवासियों को, रतनगढ़ की गौशालाओं का संचालन करने वाले एक एक ग्वाले को, रतनगढ़ की गौशालाओं को संचालित करने वालों को और रतनगढ़ की गौशालाओं का सेवा संभाल करने वालों के चरणों को मैं दंडवत करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। बहुत सुंदर से शिव कभी नहीं कहे 24,000 श्लोक की शिव महापुराण में कहीं नहीं लिखा कि शंकर भगवान को 1.25 लाख बेलपत्र देना, इसमें कहीं नहीं लिखा कि 1000 लीटर दूध देना। यहां तो लिखा एक श्रद्धा का 1 बूंद दूध भी विश्वास की बेलपत्र के साथ शिव को समर्पित करोगे तो शंकर उस तुम्हारा कल्याण कर देंगे। उसको स्वीकार कर, स्वीकार कर। विश्वास के साथ, भरोसे के साथ। आपका भरोसा श्रेष्ठ होगा तो शिव मिलेगा। संकल्प ऐसा ना करा जाए जिस संकल्प में भगवान तुमसे दूर हो जाए। पुण्य करने के चक्कर में पाप मत कर बैठो। पुण्य करने जा रहे हो और मालूम पड़ा पाप कर्म कर बैठे तो वो पुण्य की कोई परिभाषा नहीं, कोई परिभाषा। भागवत जी होती है तो उसमें प्रसाद का वितरण होता है, राम कथा होती है तो उसमें प्रसाद का वितरण होता है, गीता जी होती है तो उसमें प्रसाद का वितरण होता है, हनुमान जी का कार्यक्रम होगा, भजन संध्या हुई तो उसमें भी प्रसाद का वितरण होता है। पर शिव महापुराण में कथा होने के बाद प्रसाद का वितरण भी नहीं होता। प्रसाद का वितरण भी नहीं होता। क्यों? पुण्य करते करते कहीं हम पाप कर्म ना कर बैठे। प्रसाद कहां बंटता है? धर्म की जगह पर। किटी पार्टी में कभी प्रसाद नहीं बंटता, शादी में कभी प्रसाद नहीं बंटता, 25वीं शादी की सालगिरह में प्रसाद नहीं बंटता, गोल्डन जुबली सिल्वर जुबली में प्रसाद नहीं बंटता, तुम्हारे बच्चों के जन्मदिन पर प्रसाद नहीं बंटता। प्रसाद हमेशा सत्कर्म की जगह पर, धर्म की जगह पर, मंदिर में, कथा में, सत्संग में, पुण्य की जगह पर प्रसाद वितरण होता है। प्रसाद बांटने वाला जब खड़ा होता है, प्रसाद देने के लिए अपना वाला आता है तो हाथ उसका ऐसा हो जाता है, और पराया आता है तो हाथ ऐसा हो जाता है। पुण्य की जगह पर खड़े होकर भी वो प्रसाद बांटने खड़ा है, प्रसाद देने वाले का प्रसाद है, मंदिर का प्रसाद है, पर अपना बेटा आया तो हाथ ऐसा हो गया, अपनी पत्नी आई तो हाथ ऐसा हो गया, अपना वाला आया तो हाथ ऐसा हो गया, और दूसरा आया तो थोड़ा सा चल चल, और अपनी पत्नी आई तो तुरंत उसको ज्यादा से ज्यादा दे दिया, बच्चे को ज्यादा से ज्यादा दे दिया। धर्म की जगह पर खड़े होकर भी अगर तुम अपना और पराये का भेद करोगे तो नरक चले जाओगे। इसलिए शिव महापुराण में प्रसाद वितरण नहीं होता, क्योंकि शंकर यहां 24 घंटे रहता है। जितने दिन तक शिव महापुराण की कथा जिस पंडाल में होती है, जितने दिन तक शिव महापुराण की कथा पंडाल के अंदर विराजमान होती है, शंकर जी ने तुमरुका जी को वचन दिया है कि तुमरुका चंचुला के पति को मोक्ष देकर, चंचुला जैसी बेधव्य स्त्री को, विधवा नारी को भी अखंड सौभाग्य देकर मैं आज वचन देता हूं
कि जिस जगह पर शिव महापुराण की पोथी रखी होगी उस जगह पर मैं कैलाश और काशी छोड़कर 7 दिन वहीं पर निवास करूंगा, मेरा वहां निवास है। अब शिव जी का यहाँ निवास है और शंकर के दरवाजे पर प्रसाद वितरण हो, किसी को ज़्यादा किसी को कम दे दिया, शंकर की दृष्टि में आ गया तो भोगना जीव को पड़े, इसलिए शिव महापुराण में प्रसाद वितरण की मूलता नहीं है। शिव महापुराण का सबसे बड़ा प्रसाद है श्री शिवाय नमस्ते। हम आप भी जपो, दूसरे को भी जपो, आप भी भजो, दूसरे को भी भजो। संकल्प ऐसा ना लो जिस संकल्प में दुख खड़ा हो जाए। 2 बूंद देसी गाय का अगर वेद लक्षणा गाय का दूध है वो शिव को स्वीकार है, केमिकल का दूध शंकर को स्वीकार नहीं, शंकर को स्वीकार नहीं। आप उसको हृदय से पुकारोगे, सताओ ना हमें लोगों, हमें दिल की बीमारी है, हमारा वेद दुनिया में वो डमरू धारी है, सताओ ना हमें लोगों, हमें दिल की बीमारी है। शिव को बिना आडंबर के, बिना दिखावे के शंकर को कुछ दोगे, शिव स्वीकार करेगा, शिव स्वीकार। शिव ने उसको स्वीकार किया। एक पत्र है, अच्छा है, माया प्रेम कुमार गोदारा, किशनपुरा, दिखनादा, हनुमानगढ़, राजस्थान की हूँ। एलईडी पर पत्र पढ़ सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। बाबा के चरणों को मैं प्रणाम करती हूँ। कहीं बैठी हो माया प्रेम कुमार गोदारा, किशनपुरा, दिखनादा, हनुमानगढ़, राजस्थान। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है बैठी हैं, आ जाइएगा। अगर कहीं बैठी हो तो आ जाए। 1 लोटे जल का और शिव पर भक्ति का, शंकर की कथा का मैं वर्णन करना चाहती हूँ। मुझे बचपन से अस्थमा की बीमारी थी। हर जगह से इलाज करवाया, जांच भी करवाई, तो डॉक्टर ने सब खाने पीने की चीज़ें बंद करवा दी और बोल दिया दवाई तो खानी पड़ेगी। फिर भी कोई लाभ नहीं हुआ। मैंने कथा को सुनना पहली बार 2020 में चालू करा। फिर आपकी कथा सुनकर मेरा मन हुआ, आप कहते हो कथा के पंडाल में बैठकर जो मांगा जाए वो मिलता जरूर है। मुझे 40 साल से अस्थमा है। 40 साल से अस्थमा की बीमारी के कारण मैं ना चल सकती ना कहीं जा सकती, बड़ी तकलीफ। अब करूं क्या? आपकी कथा सुनकर पंडाल में कथा कहाँ सुनने जाऊं? तो मैं सिरसा हरियाणा की कथा सुनने पहुंच गई। सिरसा हरियाणा के पंडाल में बैठकर कथा सुनी। बाबा से प्रार्थना करी कि आप सब जानते हो बाबा, सियोर वाला महाराज कहता है कि रज को शरीर से लगाना तो ठीक हो जाता है। बाबा मैं भी कथा सुनने आई हूँ, मेरी 40 साल से अस्थमा की बीमारी है, आप मुझे ठीक कर दो। बाबा सिरसा की कथा सुनकर भूमि को नमन कर कर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का आंख बंद कर जाप कर कर वापिस आ गई और विचार कर लिया कि अब कोई जांच ना कराऊंगी। दवाई को उठाकर रख दिया और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि आज मैं सिरसा से जब से आई हूँ तब से आज तक मुझे अस्थमा का दौरा भी नहीं आया और जरूरत भी नहीं पड़ी। मेरी अस्थमा की बीमारी ठीक है। 40 साल से मैं लगी थी, 40 साल उस अस्थमा के कारण। एक पत्र और अच्छा है। मेरा नाम राजेश कुमार शर्मा, गांव का नाम ठुकरिया सर, तहसील
श्री डूंगरगढ़, जिला बीकानेर की निवासी हूँ। कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम राजेश कुमार शर्मा, गांव का नाम ठुकरिया सात, तहसील डूंगरगढ़, जिला बीकानेर की निवासी हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हों या कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। राजेश कुमार शर्मा, अगर कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं और आ सकते हैं एक बेलपत्र लेने के लिए। सबसे पहले मैं लाहौटी जी को धन्यवाद देती हूँ, जिन्होंने इस कथा का आयोजन हमारे रतनगढ़ में कराकर हमको कृतार्थ किया। आयोजक समिति को भी धन्यवाद देती हूँ जो इस कथा को करवाएं। गुरुजी, एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं। मेरे गले में एक गठान हो गई थी। सभी डॉक्टर बोला कि ऑपरेशन कराना पड़ेगा। गठान कैसी है उसकी जांच करने के लिए जाएगी। अब हम परेशान हो गए कि गठान का ऑपरेशन कैसे कराएं। डॉक्टर के हिसाब से वो गठान निकलेगी, ऑपरेशन के बाद जांच के लिए जाएगी। कोई आसार ठीक नहीं दिख रहे थे। हमने डॉक्टर से कहा कोई दवाई दे दो जिससे गांठ गल जाए। डॉक्टर ने थोड़े दिन की दवाई दी पर गठान नहीं गड़ी। फिर वापिस दिखाने के लिए गए, तब भी हमारी गांठ बढ़ चुकी थी, कम नहीं हुई। तब मेरी माता जी आपकी शिव भक्त हैं, कथा सुनती हैं। उन्होंने कहा कि बेटा शिव मंदिर में जल चढ़ाना प्रारंभ कर और महाराज कथा कहता है आसन लगाकर सुन और बन सके तो एक बार कथा के पंडाल में पहुंच जा और कथा को पूर्ण श्रवण कर। बाबा का मैं भजन कर। गठान बढ़ती जा रही थी और भोले बाबा पर भरोसा कर कर मैं गुजरात की कथा में पहुंच गया। मैं सूरत गुजरात में गया और वहां जाकर कथा का तत्व मैंने श्रवण किया। वहां की माटी को अपने गले में लगाकर बाबा को प्रणाम कर कर आ गया। पुनः दूसरी बार डॉक्टर के पास जाकर जांच कराई तो मेरे गले की गठान पूरी गल चुकी थी। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आया, मैं शिव को नमन करने के लिए आया। कहीं बैठे हो तो एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकते हैं। शिव भक्ति का फल क्या? कोई ऐसा संकल्प अपनी जिंदगी में मत लो जिस संकल्प को आप पूरा कर नहीं सकते। कोई ऐसा संकल्प ना लो। बस उसको निर्मल मन से, हृदय से शिव को पुकारो। और जब हम उसको निर्मल मन से पुकारेंगे तो वो श्रवण करेगा, सुनेगा। उसको कहाँ नहीं है शिव? सर्वस्व। रतनगढ़ वाले ये सोचें कि ये कथा का पंडाल है, आपकी बुद्धि से निकाल देना कि यह कथा का पंडाल है। 7 दिन मेरे शंकर भगवान ने वचन दिया है तुमरुका जी को। जब एक विधवा, एक बेधव्य चंचुला देवी को जब अखंड सौभाग्य दे रहे थे ईश्वर जी गोरा जी बनकर, जब चंचुला के अखंड सुहाग कर रहे थे, तब मेरे शंकर भगवान ने वचन दे दिया था ये शिव पुराण की पोथी जहाँ रखी होगी वहाँ मैं स्वयं काशी और कैलाश छोड़कर विराजमान रहूँगा। वहां और शिव जैसे हेलीपैड देखकर हेलीकॉप्टर उतरता है, वैसे ही शिव महापुराण की कथा जहां होती है वहां शंकर उतरता है। शिव शिव फूलों की कलियों में, काशी की गलियों में, तेरे बिना कुछ खरीना, तेरे बिना भी क्या जीना, ओ भोले रे तेरे बिना ही क्या जीना, ओ शंकर रे तेरे बिना ही क्या जीना। शिव के बिना सब शून्य, सब शून्य। फूलों की कलियों में, काशी की गलियों में, फूलों की कलियों में, काशी की गलियों में,
तेरे बिना कुछ कहीं ना, तेरे बिना ही क्या जीना। ओ शंभो रे, तेरे बिना ही क्या जीना। ओ शंभो रे, तेरे बिना ही क्या जीना। तेरे बिना ही क्या जीना। 40 साल से अस्थमा की बीमारी थी, चलना फिरना खाना पीना सब छूट चुका था डॉक्टरों के हिसाब से, और बाबा की सब कृपा से अब 40 साल बाद ठीक हुई है, चल भी रही है फिर भी रही है, और शिव कृपा। फूलों की कलियों में, काश की गलियों में, तेरे बिना कुछ नहीं ना। तेरे बिना ही क्या जीना। ओ शंभु रे, तेरे बिना ही क्या जीना। ओ बाबा रे, तेरे बिना ही क्या जीना। शिव के आश्रित, बिना दिखावे के, बिना आडंबर के, बिना कोई दिखावे के शिव को भजो। आप जितना जितना शिव की भक्ति कर सकते हो करो। एक बात और कहना चाहेंगे, आप यहाँ जितने लोग कथा श्रवण करने आए हैं उनके भी स्मरण में होगा, अगर आप लोग कहीं दूसरी जगह कथा सुनने गए होंगे और वहाँ के पंडाल में जितने कार्यकर्ता सेवा में लगे रहते हैं वो भी कथा को सुनते हैं। क्यों? क्योंकि रतनगढ़ में बार बार शिव पुराण की कथा होने वाली नहीं है, तो कहाँ जाकर सुनेंगे? कहाँ? हमारा तो कार्यकर्ताओं से भी निवेदन है, खूब सेवा करो, मना नहीं, पर जिस समय कथा चले बाबा से अर्जी करने के लिए, उससे प्रार्थना करने के लिए तुम कहाँ जाओगे? कहाँ तुम विनय करने के लिए पहुंचोगे? कौन से पंडाल में जाकर बैठोगे? अपने गांव में कथा हो रही है, अपने क्षेत्र में कथा हो रही है, 2 क्षण बैठकर उसको अपने दिल का हाल सुना लो, उसको अपने मन की बात कह लो हृदय से। और जब हम बाबा को अपने हृदय का भाव कहें तो वो स्वीकार है। कोई संकल्प ऐसा न लिया जाए जिस संकल्प में भगवान का भी मन दुखे। हृदय शिव के उस भाव को अपने हृदय में, शिव कथा कर रही, शिव महापुराण की कथा कर रही, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, शिव तत्व। पार्वती जी हाथ जोड़कर सनत कुमारों से कह रहे, मैं वचन देती हूं कि आपको जो दक्षिणा मांगोगे मैं आपको दूं, जो दक्षिणा मांगोगे। तेलुगु रामायण में एक बहुत सुंदर संवाद आता है रावण का। तेलुगु रामायण के अंतर्गत एक संवाद रावण का आता है कि रावण जब दशरथ जी जब वन में विचरण कर रहे थे और एक बाण छोड़ा गया था जो हिरण के लिए छोड़ा गया था, शब्द भेदी, और वो किसको लग गया था? जम के बोलो जरा। श्रवण कुमार। वो बाण लग गया। सुहांगी के बेटे को, शांतिन मुनि के पुत्र को वो बाण लगा। वो बाण लगा
जनक जी को वो स्मरण में था कि दशरथ जी के हाथ से श्रवण कुमार मरे हैं, श्रवण कुमार को बाण लगा, वो जनक जी के स्मरण में था। और सुहांगी कौन? तेलुगु रामायण कहती है सुहांगी कौन? कहा दशरथ जी की बहन। जैसे देव ऋषि नारद की एक बहन थी ऋषिका, वैसे ही दशरथ जी की भी एक बहन थी स्वांग। जैसे देव ऋषि नारद जी का एक भांजा था, देव ऋषि नारद जी का भी एक भांजा था पर्वत मुनि, उसी तरह यदि देखा जाए तो सुहांगी का पुत्र श्रवण कुमार भी दशरथ जी का ही भांजा। जनक जी के स्मरण में यह बात थी कि दशरथ जी के हाथ से श्रवण कुमार के प्राण छूट गए। श्रवण कुमार, जानकी जी जिस दिन से अयोध्या में आई तो उन्होंने प्रसाद ना पाया। पूछा क्या बात है, भोजन नहीं कर रही हो? कहा मैं कैसे भोजन करूं, यहां तो दोष लगा है भांजे की हत्या का। दोष मिटे कैसे? कैसे? विश्वामित्र बाबा ने कहा 10,000 ब्राह्मण को एक जगह पर बिठाकर भोजन कराओ, दोष मिटेगा। जानकी जी ने सुन रखा था अपने पिता जनक जी से कि दोष को मिटाने के लिए कोई ऐसा ब्राह्मण घर में आकर भोजन करे जिसने कभी किसी यजमान के घर में भोजन ना किया। ऐसा ब्राह्मण आज भी हमारे मध्य प्रदेश में नियम है, मारवाड़ का राजस्थान का नहीं मालूम, पर हमारे यहाँ ब्राह्मण देवता अगर भोजन करने के लिए बुलाए जाते हैं तो उनसे कह दिया जाता है महाराज जी तुम 2-4 घर में जीम के मत आना, हमारे घर में आकर जीमना। तुम 2-4 जगह भोजन कर कर आ जाओगे, फिर हमारे यहाँ कुछ नहीं खाओगे तो हमें पुण्य कैसे मिलेगा? श्राद्ध का समय है, आप यहाँ भी चले गए, वहाँ भी चले गए, वहाँ भी चले गए, और हमारे घर में आप आए तो आपने कुछ मुंह झूठा करा, कुछ भी ना खाया, तो हमको तो कोई पुण्य मिला नहीं। सीता जी ने कहा कोई ऐसा ब्राह्मण जिसने किसी जजमान के घर में अपना मुख झूठा ना करा, जिसका निमंत्रण कभी किसी ने ना करा, उसको बुलाया जाए। ऐसा ब्राह्मण कहाँ मिलेगा? तब किसी ने कहा ऐसा ब्राह्मण तो केवल एक ही है, और वो लंका का राजा रावण है। असुर है, राक्षस है, प्रवृत्ति राक्षस की है, पर हे ब्राह्मण। और उसको किसी ने भोजन करने नहीं बुलाया क्योंकि उसकी प्रवृत्ति राक्षस की। ऐसे राक्षस को कौन अपने घर भोजन करने बुलाएगा? पाती लिखी गई, दशरथ जी के घर से रावण के यहाँ गई। मंदोदरी के हाथ में पत्र आया, मंदोदरी ने पत्र पढ़ा तो अपने पति के हाथ जोड़कर निवेदन करा कि आप ब्राह्मण कुल में जन्मे हो, परंतु आपने ब्राह्मण कर्म कभी नहीं किया। रावण कहता है मैं शंकर जी की पूजन करता हूँ, ये ब्राह्मण कर्म नहीं तो और क्या है? मैं कंधे पर जनेऊ धारण करता हूँ, ब्राह्मण कर्म नहीं तो और क्या है? मैं मस्तक पर त्रिपुंड धारण करता हूँ, ये ब्राह्मण कर्म नहीं तो और क्या है? मंदोदरी कहती है ये ब्राह्मण कर्म अलग बात है, ब्राह्मण का मूल कर्म है जजमान के यहाँ भोजन करने जाए और दक्षिणा लेकर आए। आप कहाँ भोजन करने गए? रावण कहता है मेरे जैसे दशानंद को कौन भोजन कराएगा? किसको अपने भंडारे खाली करवाना है जो मुझे बुलाएगा? मंदोदरी ने कहा अयोध्या के राजा दशरथ जी ने भोजन करने बुलाया है, जाओगे? रावण खुश होकर बोला मुझे? हाँ। रावण ने अपने मस्तक का मुकुट नीचे रख दिया और मुकुट उतार कर रावण दशरथ जी के यहाँ चला, क्योंकि रावण को मालूम था कि जिसके दरवाजे पर जा रहा हूं उन राम के दरवाजे पर जाने के लिए अहंकार के मुकुट को जमीन पर रखना पड़ेगा। अहंकार का मुकुट जब जमीन पर जाएगा तब मुझे राम मिल पाएंगे। रावण पहुंचे, दशरथ जी ने चरण धुलाए, भीतर प्रवेश कराया। आइए माना भोजन करने बैठे। रावण से पूछा कि आप ब्राह्मण क्या भोजन करोगे, क्या बनाया जाए? रावण ने कहा जिसके कारण मैं भोजन करने आया हूं, भोजन वो बनाकर खिलाएगी तो मैं भोजन करूंगा। सीता भोजन नहीं कर रही थी और उसके कारण भोजन करने आए। सीता ने नियम लिया था जब तक कोई ब्राह्मण भोजन ना करे तब तक मैं भोजन ना करूं।
सीता जी को बुलाया गया। रावण ने पूछा, सीता जी ने पूछा, ब्राह्मण देवता बताओ भोजन क्या बनाया जाए। रावण कहते हैं सीता जी से, भोजन तो मैं कर लूंगा पर मेरी एक शर्त है। क्या? जो भोजन करने के बाद दक्षिणा मांगूंगा वो तुम्हें देना पड़ेगा। जानकी जी ने कहा ठीक है, जो दक्षिणा मांगोगे मैं दूंगी, आप भोजन करें। ब्राह्मण भोजन करे, दक्षिणा देने की बारी आई तो दशरथ जी ने दक्षिणा देना चाहा, मना कर दिया, जानकी जी को बुलाया जाए। सीता जी सामने खड़ी थी रावण के, मांगो दक्षिणा में क्या चाहिए। रावण कहता है, जानकी फिर विचार कर लीजिए, दक्षिणा में जो मांगूंगा वो देना पड़ेगा। देवता ऊपर से घबरा रहे थे, कहीं ये सीता जी की सुंदरता देखकर सीता जी को ना मांग ले। भगवान नारायण स्वयं शिव जी से कहते हैं, तुम्हारा भगत भोजन करने आया है, कुछ आड़ा टेढ़ा नहीं मांग ले। सीता जी ने सामने खड़े होकर, शंकर भगवान ऊपर से मुस्कुरा रहे थे कि मेरा भक्त है, भोजन करने के समय पर ऐसा कुछ नहीं मांगेगा, चिंता मत करो। रावण कहता है, जानकी जी वचन तो दे दो, जो मांगूंगा दे दोगी? हाँ वचन देती हूं, मांगिए, क्या चाहिए? रावण ने कहा, जानकी जी दक्षिणा में मुझे मेरी मुक्ति चाहिए, मुझे दक्षिणा में मेरी मुक्ति दे दीजिए मुझे। सीता जी की आंख से जल झलक गया। जानकी जी ने मन में विचार करा, मुक्ति देने वाली मैं नहीं, मुक्ति देने वाले तो राम हैं, मैं मुक्ति कैसे दे सकती हूँ? सीता जी ने कहा, मैं अच्छे कुल की बहू हूं, पति से बिना पूछे कुछ नहीं दे सकती, पहले पति से पूछूंगी फिर दूंगी। पूछिया। सीता जी दौड़कर राम जी के पास गई। रावण दक्षिणा में मुक्ति मांग रहा है। सीता जी के शब्द सुने तो राम जी ने कहा, दे दो उसको मुक्ति दक्षिणा में। सीता जी कहती है, नाथ आपने तुरंत कह दिया कि दक्षिणा में मुक्ति दे दो। आपको मालूम है रावण को मुक्ति देने के लिए लंका में भक्ति को जाना पड़ेगा, और जब तक लंका में भक्ति नहीं जाएगी तब तक रावण को भी मुक्ति नहीं मिल पाएगी। राम जी कहते हैं, सीता मैं रावण की लंका में भक्ति भेज दूंगा। सीता जी कहती हैं, कैसे कह दिया आपने कि भक्ति भेज दूंगा? आपकी ये धर्म पत्नी सीता भक्ति का एक प्रतिबिंब है। जब तक सीता लंका नहीं जाएगी तब तक रावण को मुक्ति नहीं मिल पाएगी। राम जी कहते हैं, सीता मैं तुझे लंका भेज दूंगा। और जो सीता जी लंका में गई, रावण के हृदय में भक्ति का संचार हुआ। रावण को स्वप्न में भी राम दिखने लगे। तब राम जी ने जाकर रावण को मुक्त कर दिया। ये मुक्ति की कथा है, ये मुक्ति। संकल्प लो पर विचार कर कर, संकल्प लो पर विचार नहीं होकर। और जब आपका संकल्प विचारणीय हो तो शिव क्यों ना मिले, शंकर क्यों ना मिले। पार्वती जी ने संकल्प दे दिया कि जो दक्षिणा में मांगोगे मैं दे दूंगी। और शिव महापुराण की कथा कहती है, सनत कुमार ने दक्षिणा में क्या मांगा? स्वयं देवाधिदेव महादेव को सनत कुमार ने दक्षिणा में मांग लिया। स्वयं शिव। स्वयं शंकर भगवान को दक्षिणा में मांग लिया सनत कुमार। पार्वती जी चक्कर खाकर भूमि पर गिर गई। ये मांगा भी तो क्या मांगा? देवताओं ने समझाया, पार्वती जी को बहुत उपदेश दिया। आपने कहा था सनत कुमार को मांगने के लिए कि मांग लो मांग लो, उन्होंने मांग लिया।
अब आप शिव को दो। पार्वती जी बोली कि मैं शंकर भगवान को कैसे दे सकती, मैं भगवान शंकर को कैसे दूं, शिव को नहीं दे सकती। भगवान विष्णु आए और भगवान नारायण ने आकर पार्वती जी को समझाया कि माँ आपको शिव जी को देना ही पड़ेगा, शंकर भगवान को देना। संकल्प यदि पूरा नहीं होगा तो देवताओं पर भी आन बनती है, और जो आपने नियम लिया है वो नियम भी आपका पूर्ण नहीं है, इसलिए आपको देना है। सवा लाख बेलपत्र का कोई संकल्प ना लीजिए, बहुत ऊंचा ऊंचा संकल्प ऐसा ना लो जिस संकल्प से आपका और हमारा भी हृदय दुखे। संकल्प ऐसा लो कि मैं रोज अपने घर के नजदीक में जो शंकर का मंदिर होगा वहां 1 लोटा जल चढ़ाने रोज जाऊंगी, ये मेरे भीतर का संकल्प। सारी समस्या का हल 1 लोटा, ये संकल्प है। बहुत एक भाई आए हैं यहाँ, मेरा नाम अजय कुमार बांगड़ी है, मैं निवासी चिड़ावा, जिला झुंझुनू, राजस्थान का रहने वाला हूँ। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं, कहीं पर बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। आप ही हैं, आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना, आ जाइए, आ जाओ, आ जाइए, एक बेलपत्र ले जाना, आ जाओ। मेरा नाम अजय कुमार बांगड़ी है, मैं निवासी चिड़ावा का, जिला झुंझुनू, राजस्थान का रहने वाला हूँ। 1 लोटे जल का गुरुदेव क्या वर्णन करूं। कई वर्ष से एक फिसुला की गठान हो गई थी, और वो गठान डॉक्टर के हिसाब से वो ठीक नहीं थी। 22/3/2025 को मैंने वो डॉक्टर को दिखाया, तो डॉक्टर फिर वापस बोल दिया कि ये गठान ठीक नहीं है और इस गठान का ऑपरेशन होना जरूरी है, और ये गठान आपको चेक कराना चाहिए, इसका ऑपरेशन होगा। फिर डॉक्टर से थोड़ी सी दवाई लेकर आ गया, पर फिर भी आराम नहीं मिला। वापिस फिर पुनः 30/3/2025 को फिर वापिस दिखाया, फिर पुनः वही की वही प्रॉब्लम। जहां जहां जिसने बोला मैं वहां वहां गया, इलाज करवाया, पर आराम नहीं मिल पाया। अब हमने विचार करा कि बॉम्बे दिखाएं, तब किसी ने बताया कि महाराष्ट्र में ही कथा चल रही है। कथा का श्रवण कर कर मन में आया कि बाबा इतनी दूर में कैसे कथा श्रवण करने जाऊं। आसन लगाकर कथा सुनता और टीवी पर ही कथा सुनना प्रारंभ करा। शिव जी के मंदिर जाना, 1 लोटा जल समर्पित करना, बाबा से विनय करना कि ये गठान कैसे भी गल जाए। मेरे नज़दीक में जहाँ शिव महापुराण की कथा होगी, मैं वो सुनने के लिए पैदल जाऊंगा। और गुरुदेव आसन लगाकर कथा सुनता, बेलपत्री शिव की वहीं बैठकर खा लेता, शंकर का चढ़ा हुआ जल पा लेता, और बाबा ने ऐसी कृपा करी कि मेरी वो गठान गल गई। इसलिए मैं 180 किलोमीटर से पैदल चलकर शिव महापुराण की कथा को प्रणाम करने के लिए मैं अपने गांव
चिड़ावा जिला झुंझुनू राजस्थान से 180 किलोमीटर से पैदल चलकर रतनगढ़ पहुंचा हूं बाबा को प्रणाम कर, क्योंकि मैंने बाबा से विनय करी थी कि अगर मेरी गठान ठीक हो गई तो मैं पास में जहाँ भी कथा होगी वहाँ पैदल चलकर जाऊंगा, इसलिए यहाँ मैं पैदल चलकर आया हूँ। शिव तत्व किसको कहते हैं? शंकर की उदारता किसको कहते हैं? शंकर का गुणगान किसको कहते हैं? शिव तत्व किसको कहते हैं? जब हमारे और आपके भीतर विश्वास प्रबल हो जाए, चोंगे जैसी आवाज आ रही है, थोड़ा सा सेट करिए। आपके और हमारे अंदर जब विश्वास प्रबल हो जाए, भरोसा दृढ़ हो जाए, तो शिव क्यों ना मिले, शंकर क्यों ना मिले? और मैंने तेरे भरोसे बाबा तेरे ही भरोसे हवा विच उड़ती जावागी बाबा डोर हटो छड़ीला में कटी जावागी भोले मैं तेरी पतंग शंभो मैं तेरी पतंग। शिव की आराधना, शंकर की आराधना, शिव तत्व की ओर। एक 180 किलोमीटर से पैदल चलकर यहाँ पहुँचे हैं और डॉक्टर के हिसाब से बेड पर रहना था। गठान बड़ी थी, बैठ भी नहीं सकते थे, चल भी नहीं सकते थे, पर बाबा की कृपा से 180 किलोमीटर से चलकर कथा के पंडाल को केवल प्रणाम करने के लिए कि शिव ने जो करुणा करी है, शिव ने जो कृपा करी है, उसको धन्यवाद देने के लिए। शिव तत्व पार्वती जी का संकल्प भारी था। सनत कुमार ने शिव जी को ही मान लिया, भगवान शंकर को मान लिया। शिव कुमार और भगवान शंकर देने के लिए भगवान नारायण, भगवान ब्रह्मा स्वयं आए और आकर कहा कि आप शिव को दे दीजिए सनत कुमार, दे दो, ये सनत कुमार को दे दिया जाए। यदि कोई जिंदगी में संकल्प लेना हो तो ऐसा संकल्प लीजिए जिस संकल्प के बल पर भगवान हमको मिल जाए। कितने लोग हैं जो रोज शिव जी के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाते हैं? हाथ उठाओ जरा। सभी लोग बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, आपके चरणों को नमन करते हैं, प्रणाम। जाना चाहिए। एक संकल्प अपने भीतर लो, एक संकल्प अपने अंदर उतारिए कि शिव के मंदिर में जाकर एक लोटा जल समर्पित कर लो। शिव जी को दे दिया सनत कुमार को। खूब रोई मां पार्वती, खूब बिलखी, नेत्र में जल था, आंख में आंसू भरे हुए थे, रो रही थी। सबने समझाया, कहा आप शिव जी को दे दो, वापिस भगवान शंकर को, सनत कुमार जी को कुछ देकर पुनः ले लेना। चोंगे जैसी आवाज आ रही है, उसको सेट तो करो। शिव को पुनः वापिस ले लीजिएगा।
सनत कुमार जी को शंकर भगवान दे दिए गए, बाबा भोलेनाथ दे दिए। अब शंकर भगवान को लेके सनत कुमार जी एक वीराने में बैठ गए। जरा ध्यान देना, सनत कुमार जी जैसी चतुरता जिंदगी में रखना, मांगा भी पूजन की दक्षिणा में अगर कुछ मांगा तो स्वयं शंकर को ही मांग लिया कि मुझे शून्य, मुझे शून्य। स्वयं शिव। और देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का, मेरे सिर पर रख दो भोले अपने ये दोनों हाथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, हो देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। भगवान से अगर मांगना ही है तो शिव जी से उनका साथ मांगो, साथ। सनत कुमार ले गए, वीराने में बैठ गए। एक अभी तक सनत कुमार कथा कहते थे, सत्संग कराते थे, तो सनत कुमार ऊपर सिंहासन पर बैठते थे और नीचे श्रोता बैठते थे। आज सनत कुमार को ऐसे वक्ता मिले हैं, स्वयं देव अधिदेव महादेव स्वयं शंकर मिले हैं, तो सनत कुमार नीचे बैठे हैं और शंकर भगवान एक शिला पर बैठकर सनत कुमार को ज्ञान उपदेश जैसे बुढ़ापा सुधारने के लिए 3 चीजें बहुत जरूरी है और वो अभी से जरूरी है। पहले नंबर पर देने के लिए दान, दूसरे नंबर पर अपनी जिंदगी सुधारने के लिए ज्ञान, और तीसरे नंबर पर आज्ञाकारी संतान। ये 3 बहुत जरूरी। बुढ़ापा अगर सुधारना है तो अभी से हमको ऐसा क्रम करना पड़ेगा कि बच्चों में ये संस्कार देना पड़ेंगे कि तुम भोजन कराओ, तुम प्यासे को पानी पिलाओ, तुम सेवा करो, तुम चाह करो। ये हमारे बच्चों में संस्कार आना चाहिए। आजकल एक नया ट्रैक लगा लिया लोगों ने, एक नया ट्रैक चालू कर दिया कि कहीं भंडारे में भोजन मत करो। महाराजों ने अपने अपने प्रवचन में कहना चालू कर दिया। हम उन महाराज जी से पूछें कि आप अपने दिल पर हाथ रख कर देखो कि आपने बचपन से अभी तक एक बार भी क्या भंडारे में भोजन नहीं करा होगा? प्रवचन देने से पहले अपने ऊपर भी अमल किया। शिव महापुराण की कथा तो जाने दो, महाभारत का चरित्र कहता है कि पांडवों ने यज्ञ की रचना करी और उस यज्ञ में घंटा लगाया और घंटा बजा नहीं, तो पूछा ये घंटा क्यों नहीं बजता? ये घंटा क्यों नहीं बजता? ब्राह्मणों ने कहा भंडारे के भोजन में कोई भूखा रह गया है, इसलिए ये घंटा नहीं बज रहा। पता करो कि भंडारे के भोजन में कौन भूखा रहा। पूरी हस्तिनापुर को छाना गया। एक झोपड़े में एक संत बैठे थे। जाकर भीम ने और युधिष्ठिर ने
हाथ जोड़कर पूछा कि आपने भंडारे का भोजन नहीं किया क्या? संत कहते हैं मैं भोजन करने के लिए आता, पर मुझे थोड़ा सा पुण्य चाहिए। पुण्य? हाँ, महाभारत का चरित्र कहता है भंडारा वो कराता है जिसकी जिंदगी में कोई पुण्य प्रबल हुआ हो, वो भंडारा कराता है। और भंडारा खाने वाला भी वो होता है जिसने जिंदगी में कोई पुण्य करा हो। आजकल एक नया ट्रेक आ गया, हर व्यक्ति अपनी प्रवचन में कहता भंडारा मत खाना पाप लग जाएगा, ब्याज खा जाना पाप नहीं लगेगा, लोगों का मकान खा जाओ पाप नहीं लगेगा, लोगों की प्रॉपर्टी खा जाओ पाप नहीं लगेगा, भंडारा खा गए तो पाप लग गया। फिर किसी ने कहा भंडारा कराने वाले के पास जो धन आता है ना जाने कैसा कैसा आता है और उसका भाग खाते हो। अगर गलत धन आया होता तो वो जिंदगी में भंडारा नहीं करता, कहीं किटी पार्टी मना रहा होता। अगर गलत धन आता तो भंडारे में नहीं लगता, उसका गलत धन कहीं होटल में, बियर में, दारू में और कहीं मांसाहार में लगता। उसका धन अच्छा था इसलिए उसने भंडारा करा, और तुम अच्छे थे इसलिए भंडारा खाया। ये भंडारा नहीं, हमारे सनातन धर्म की एकता को दर्शाता है। भंडारा का प्रसाद जब व्यक्ति खाने बैठता है तो अपना अहंकार छूट जाता है, जमीन पर बैठता है, मांग कर खाता है। बड़ा बड़ा करोड़पति भी जब हाथ फैला कर लेता है तो परमात्मा उसकी झोली खुशियों से भर देता है। वो भंडारा करना। एक ने प्रवचन में कह दिया भंडारा मत खाओ, दूसरे ने प्रवचन में कह दिया भंडारा मत खाओ, तीसरे ने कह दिया भंडारा मत खाओ। शिव महापुराण की कथा कहती है बस किसी का दिल दुखाना बंद कर दो, किसी का दिल मत दुखाओ और गलत चीज मत खाओ। तुम्हारी मर्जी पड़े उतने भंडारे खाओ और उतने बड़े भंडारे करो, और भगवान से प्रार्थना करो कि आज ये भंडारा कर रहा है मेरे कुबेर भंडारी, ऐसा भंडार मेरा भरना कि एक बार मैं भी भंडारा ऐसा ही करूं। ऐसी ही शिव पुराण की कथा है। सनातन धर्म को जोड़ो, तोड़ो नहीं। एक ने प्रवचन में किया, दूसरे ने प्रवचन में कह दिया, तीसरे ने प्रवचन में कह दिया। लोगों के मन में संशय उत्पन्न हो गया, भंडारा खाएं कि ना खाएं, खाएं कि ना खाएं, खाएं कि ना खाएं। अरे उसके पास कोई अच्छा पुण्य का धन आया होगा तो ही तो भंडारा करा होगा, नहीं तो कहीं गलत जगह पर उसका धन लग जाता। तुमने कोई पुण्य करा होगा तभी तो उस भंडारे का प्रसाद, नहीं तो तुम दारू की दुकान की लाइन में लगे होते, भंडारे की लाइन में नहीं लगे होते। तुम्हारा पुण्य प्रबल हुआ तो तुम भंडारे की लाइन में खड़े हो। ये तुम्हारी पुण्यता है। आग लगे बस्ती में, जम के बोलो जरा अपन रहो, क्या किसको रोइए, चादर तान के सोइए। बाबा का भजन करो, स्मरण करो। आजकल सोशल मीडिया पे हर कुछ डालते रहें, इधर से सुनो इधर से निकालो, बची कुची थी तो झटकारो। सिर पे पल्लू एक साइड का रखने की जगह दो ही साइड का रखो, यहाँ से निकले यहाँ से जाए। जब अच्छी कथा मिले तो एक साइड का पल्लू रखो, क्यों? यहाँ से घुसे पर निकले नहीं। कहने वाला कहता रहेगा, तुम करते हो। सूचना मिली, महाभारत का चरित्र कर रहा है भंडारे के लिए, महाभारत का चरित्र। सूचना मिली, युधिष्ठिर को गए, बाबा भोजन पुण्य चाहिए, पुण्य भोजन पुण्य। हाँ, क्या पुण्य चाहिए? 1008 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य दो तो मैं भोजन करने चलूं। द्रौपदी के कानों में सूचना गई, द्रौपदी ने कहा चलो मैं बाबा को रिझा कर लाती हूं। कहा बाबा हमारे यहां भंडारा है, आप भोजन करो। संत ने कहा 1000 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य दे दो, 1000 अश्वमेध। ठीक है बाबा। हाथ में जल लिया, संकल्प छोड़ा द्रौपदी ने, लो 1000 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य फल दिया।
युधिष्ठिर ने कहा अपन ने तो 1000 अश्वमेध यज्ञ करे नहीं। अर्जुन बोला द्रौपदी तुम झूठ बोल रही हो, अपन ने 108, 1000 तो जाने थे, 108 अश्वमेध यज्ञ नहीं करे तो फिर पुण्य कैसे दे दिया। द्रौपदी कहती है बाबा के चरणों में मेरा द्वारकानाथ कहता है जब हम किसी गुरु के संत के दरवाजे पर जाते हैं, कथा में जाते हैं, मंदिर जाते हैं, जितने कदम चलकर जाते हैं उतने अश्वमेध यज्ञ हम अपनी जिंदगी के कर लेते हैं। उतने द्रौपदी ने 1008 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य दिया बाबा को। संत ने जाकर भंडारा प्रसाद ग्रहण करा। इधर का पुण्य और उधर का पुण्य जब मिला तब यज्ञशाला में लगा हुआ घंटा अपने आप बज गया, अपने आप। ये महाभारत का चरित्र कह रहा है, ये महाभारत की कथा कह रही है। सनत कुमारों ने शिव को बिठाकर ज्ञान उपदेश लिया। शिव को पाओ, शंकर को ढूंढने का प्रयास करो, जैसे माता सती ने ढूंढा, जैसे माता पार्वती ने ढूंढा, वैसे आप ढूंढिए शंकर, शिव को। कितना सती मैया जलकर भस्म हो गई, हिमालय राज के घर में पार्वती के नाम से प्रकट हो गई, और वो पार्वती मैया बाल्यावस्था से शंकर को रिझाने में लग गई, शंकर को पाने के लिए, शिव को पाने के लिए। पार्थिव लिंग का निर्माण करना, शंकर को पुकारना, शिव भक्ति में आखिरी में शिव ने दिया, शिव ने। क्या चाहिए पार्वती? पार्वती जी कहती हैं मुझे शंकर को पति बना, कामदेव जलकर भस्म हो। शिव विवाह के पहले कामदेव जलकर भस्म कर दिया, क्योंकि शंकर काम के लिए शादी नहीं कर रहे हैं, शंकर राम कथा के लिए शादी कर रहे हैं, राम के भजन के लिए शादी कर रहे हैं। काम के लिए मेरा शिव विवाह नहीं कर रहा, राम के लिए मेरा शिव विवाह कर रहा, विवाह राम। शिव कथा कहती है पार्वती जी ने भगवान देवाधिदेव महादेव भगवान शंकर की अर्चना करी, आराधना करी, और बाबा देवाधिदेव महादेव भगवान शिव ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शंकर मंत्र जाप की महत्वता, नाम जाप की महत्वता हमारे पूर्व में किए हुए पापों को समाप्त करती चली जाती है। अब आपने जन्म तो मानव का लिया, मनुष्य की देह भी मिल गई, मानव का शरीर भी मिल गया, पर इस शरीर को पाकर, इस शरीर को प्राप्त कर कर आप भजन की मात्रा कितनी बढ़ा रहे हैं? आप अपने कीर्तन की मात्रा को कितना बढ़ा रहे हैं? आप राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम कितना जप रहे हैं? दुनिया में किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि आपके दुख को कोई काट दे, और ये बात पहले की कथाओं में भी वर्णन कर चुके हैं।
कि दुनिया के अंदर दुनिया में किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि आपके दुख को कोई काट सके। अपने दुख को, अपनी तकलीफ को, अपने कष्ट को कोई दूसरा कभी नहीं काट सके। तो पीछे भी आवाज लगा रहे हैं, साइड में आवाज लगा रहे हैं। अपने दुख को, अपनी तकलीफ को, अपने कष्ट को किसी दूसरे की सामर्थ्यता नहीं है कि वो काट सके। शिव महापुराण की कथा कहती है, अपने दुख को, अपनी तकलीफ को, अपने कष्ट को केवल अपना किया गया नाम जाप, अपना किया गया मंत्र जाप, अपना किया गया भजन, अपना किया गया सत्कर्म, अपना किया गया कीर्तन, अपने स्वयं के दुख को काट सकता। कोई दूसरा नहीं काटेगा, कोई दूसरे की सामर्थ्यता नहीं है कि कोई दूसरा काट सके। किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि कोई उस दुख को, उस तकलीफ को, कोई उस कष्ट को कोई मिटा सके। जब हम शंकर जी के मंदिर में एक लोटा जल लेकर बिना संकोच के, बिना दिखावे के, बिना आडंबर के, विश्वास के साथ, भरोसे के साथ, दृढ़ता के साथ, भरोसे के साथ, विश्वास के साथ जब हम शिवालय में शिव जी के मंदिर तक पहुंचते हैं, तब 33 कोटि देवता अपने अपने कार्य में लग जाते हैं। सब अपने अपने कर्म में, अपने अपने कार्य में सब देवता लग जाते हैं। कहते हैं दो देवियों को भगवान विष्णु ने शंकर जी की सेवा के लिए सम्मुख में रखा है। पहले नंबर पर माता लक्ष्मी और दूसरे नंबर पर भाग्य देवी। लक्ष्मी जी की मां ख्याति देवी, जब लक्ष्मी जी की मां ख्याति देवी लक्ष्मी जी की शादी भगवान शंकर जी से करना चाहती थी, और लक्ष्मी जी का जो प्रेम था, लक्ष्मी जी का जो समर्पण था, वो भगवान विष्णु की ओर था, भगवान नारायण की ओर था। पर
माता लक्ष्मी जी ने शिव जी की विनती करी, विनय करा, निवेदन करा। भगवान शंकर से कहा कि प्रभु मैं भगवान विष्णु से स्नेह करती, उनसे प्रेम करती, उनके प्रति मेरा समर्पण है। और मेरी माँ ख्याति देवी, मेरी माँ माता ख्याति आपके साथ में मेरा विवाह करना चाहती हूँ। और मेरा पूर्ण समर्पण भगवान नारायण के प्रति है, भगवान विष्णु के प्रति। यदि आप कृपा करेंगे तो मेरा विवाह भगवान नारायण के साथ में हो सकता है, भगवान विष्णु के साथ हो सकता है। यदि आप करुणा करेंगे तो मैं भगवान विष्णु के साथ ब्याह जाऊंगी, मैं भगवान विष्णु के साथ विवाह हो। शिव जी ने माता ख्याति प्रातः काल में जब पार्थिव शिवलिंग का पूजन कर रही थी, पार्थिव लिंग का निर्माण कर कर उसका पूजन कर रही। बैसाख के महीने में शिव सप्त तीर्थ का बड़ा महत्व है। जिस नारी को 30 साल हो गए हों, बच्चे नहीं हों, 35 साल हो गए हों, संतान नहीं हो, 25 साल हो गए, 20 साल हो गए, संतान का सुख ना हो, और डॉक्टर ने कह दिया कि कोई बहुत बड़ी बीमारी किसी व्यक्ति को है, रोग बड़ा, बीमारी बड़ी है, और उस बीमारी का कोई हल, उस रोग का कोई हल नहीं दिख रहा, कोई हल नजर ना हो, कोई हल दिख ना रहा। तो बैसाख महीने में शिव सप्त तीर्थ का एक अनुष्ठान अपने जीवन में जरूर करें। मट्टी के पात्र में जल भरना और मट्टी के पात्र में जल भरकर प्रतिदिन रोज 7 दिन का ये नियम होता है सप्ततीर्थ का। सप्ततीर्थ बस विराम जो है उसका प्रदोष के दिन होना चाहिए। और बैसाख के महीने में जब आप सप्ततीर्थ का अनुष्ठान करें, 1 घड़ा जल का रोज भरें प्रतिदिन, और 1 बेलपत्र, 1 शमी पत्र उस घड़े के नजदीक में कोई पात्र में अवश्य रखें। पात्र को, जो जल का घड़ा है, जल का पात्र है, उसको मट्टी के ही दीप से या कोई श्वेत वस्त्र जिसको मला गया हो, धोया गया हो, साफ हो, उस वस्त्र से ढक दें। एक दिन एक शिवालय में जाएं, शमी पत्र अशोक सुंदरी वाली जगह पर समर्पित करें। अशोक सुंदरी की जगह जानते हो ना आप लोग?
अशोक सुंदरी की जगह पर शमीपत्र समर्पित करें। बेलपत्र जहां आप खड़े हैं उधर से डंडी का भाग आपकी ओर हो और जहां आप खड़े हैं वहां डंडी का भाग आपकी ओर हो और बेलपत्र शिव जी को समर्पित करा जाए। फिर जो मिट्टी के पात्र में जल है वो भगवान शंकर को अपनी कामना कर कर शिव जी को समर्पित कर दो। संतान के लिए कर रहे हो तो वहीं से जल को एक कटोरी में, एक पात्र में झेल लीजिए। उस जल का आधा भाग नंदी के पास बैठकर आप ग्रहण कर लो, आधा भाग अपने पति को देना प्रारंभ कर दो। कोई रोग के लिए कर रहे हो, किसी बीमारी के लिए कर रहे हो तो वो जल आप अपने घर की देहली में प्रवेश करने के पहले अपने मुख में उसको ग्रहण कर लो। एक दिन में एक शिवालय, दूसरे दिन दूसरा शिवालय, तीसरे दिन तीसरा शिवालय। अगर अपने नगर में, अपने गांव में, अपने क्षेत्र में 7 शंकर के मंदिर नहीं हो, यदि अपने गांव में, अपने नगर में, अपने क्षेत्र में 7 शंकर के शिवालय नहीं हो तो मिट्टी का शिवलिंग बनाकर उस पे चढ़ाओ। पर रोज एक शिवालय अलग होना चाहिए। प्रति प्रदोष के दिन जब आप इस सप्त तीर्थ का विराम करेंगे उस समय पर जल, जब प्रदोष काल आए, प्रदोष काल का जब समय हो जल चढ़ाओ सुबेरे। पर प्रदोष काल का जब समय हो उस जल का पान उस प्रदोष काल में कर लेना। प्रदोष को जो प्रदोष काल में उस जल को शंकर का पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर प्रदोष काल में उस जल का पान करें। बाबा को प्रार्थना करें, शिव से विनय करें। ये नियम केवल बैसाख के महीने में होता है, इसको बाकी के महीने में नहीं किया जाता है। इसको बाकी के महीने में नहीं करते, केवल बैसाख। शिव सप्त तीर्थ का जो नियम है वो अपने जीवन में धारण करें। और हम तो कहेंगे शिव महापुराण की कथा श्रवण करने वाले प्रत्येक बेटा बेटी से, शिव महापुराण की कथा सुनने वाले प्रत्येक शिव भक्त से हम तो कहेंगे कि शरीर में कोई